मूवी का सुपरस्टार पॉलिटिक्स में भी हिट हो गया। There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion. 2 साल पहले बनी पार्टी टीवीके ने डीएमके और एआईएडीएमके को एक तरफा हरा दिया। तमिलनाडु में विजय की पार्टी ने इतिहास रचा। टीवीके को 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी का खिताब। चीफ मिनिस्टर एमके स्टैलिन खुद अपनी सीट हार गए। मिनिस्टर एमके स्टैलिन has lost from his traditional। जो सनातन को साफ करने चले थे वो खुद सत्ता से साफ हो गए। बिहारियों को गाली देने और मारपीट पर प्रशांत किशोर ने कहा था कि हिसाब बराबर करेंगे। और तमिलनाडु में बिहार के बच्चों को मारा गया, अब वही एमके स्टालिन आकर बिहार में वोट मांग रहे हैं। तो मैं बिहार के युवाओं से, यहाँ के लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि इनका पूरा बायकॉट होना। प्रशांत किशोर ने टीवीके की मदद कर हिसाब बराबर किया। Next year, when I contribute and I help you win. आखिर कैसे 2 साल पहले बनी पार्टी टीवीके ने 60 सालों से सत्ता में कायम डीएमके और एआईएडीएमके को हरा दिया, जानेंगे आज के वीडियो में। फरवरी 2024 में थलापति विजय ने पार्टी लॉन्च की, टीवीके तमिलगा वेट्री कजगम। टीवीके के लॉन्च पर सभी पार्टियों ने कहा कि फिल्मों की पॉपुलैरिटी वोट में कन्वर्ट नहीं होती है, लेकिन साउथ के लोगों ने बताया कि फिल्मों के सुपरस्टार रियल के भी सुपरस्टार होते हैं। टीवीके का साथ दे रहे थे प्रशांत किशोर, जो पहले डीएमके का साथ भी दे चुके थे और उन्हें जिता भी चुके थे। 4 मई 2026 को जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो थलापति विजय की पॉपुलैरिटी और प्रशांत किशोर का इलेक्शन मैनेजमेंट कमाल कर गया। टीवीके ने 108 सीटों पर चुनाव जीत लिया और सबसे बड़ी पार्टी बन गई। डीएमके 59 सीटों पर ही जीत पाई और चीफ मिनिस्टर एमके स्टैलिन खुद अपनी सीट हार गए। 60 सालों से डीएमके और एआईएडीएमके तमिलनाडु की सत्ता पर कायम थी। ये दोनों ही पार्टियां द्रविड़ पॉलिटिक्स करती हैं। सभी विपक्षी पार्टी मान चुकी थी कि तमिलनाडु में द्रविड़ पॉलिटिक्स ही चलेगी, लेकिन 2 साल पहले बनी पार्टी टीवीके ने द्रविड़ पॉलिटिक्स को तोड़ दिया। एक्टर विजय ने साबित कर दिया कि बिना द्रविड़ पॉलिटिक्स के भी सत्ता में आया जा सकता है। टीवीके की जीत का कारण उसके इलेक्शन में किए गए वादे थे और उससे भी बड़ा कारण एक्टर विजय की खुद की छवि थी। वो तमिलनाडु के बहुत बड़े एक्टर हैं। उनकी ज्यादातर मूवियों में उनकी छवि ऐसी रही है कि उन्होंने गलत के खिलाफ आवाज उठाई, भ्रष्टाचार की पोल खोली, लोगों को इंसाफ दिलाया। इससे तमिलनाडु के लोग पहले से प्रभावित थे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ टीवीके का प्रचार किया। इसके अलावा जो टीवीके के वादे थे उन्होंने कमाल कर दिया। टीवीके ने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया, बेटियों की शादी पर 8 ग्राम सोना और सिल्क साड़ी देने का वादा किया, बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों को हर महीने 3000 रुपए देने का वादा किया, 100 से ज्यादा अच्छे स्कूल बनवाने का वादा किया, एजुकेशन व्यवस्था को अच्छा करने का वादा किया, 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया, हर साल 6 फ्री एलपीजी सिलेंडर का वादा किया, फसल लोन माफ करने का वादा किया, ग्रेजुएट को 4000 रुपए और डिप्लोमा होल्डर को 2500 रुपए देने का वादा किया। टीवीके ने इस तरह के ढेर सारे वादे तमिलनाडु की जनता से किए, जिसका रिजल्ट ये रहा कि टीवीके ने सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव जीत लिया। टीवीके की जीत सिर्फ किस्मत नहीं थी, ये सोची समझी रणनीति का परिणाम थी। पार्टी ने युवाओं को ध्यान दिया, महिलाओं को टारगेट किया और एक नई राजनीति का वादा किया। विजय की पार्टी की कैंपेनिंग में एनर्जी थी, उनका मैसेज साफ था और उनका अप्रोच अलग था। पहले लोगों के पास विकल्प नहीं था और 2 ही पार्टियों के बीच चुनाव होता था, लेकिन इस बार समीकरण बदल गए। एक नई पार्टी टीवीके मैदान में आई, लोगों को एक नया विकल्प मिल गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि टीवीके ने लोगों को विश्वास दिलाया कि बदलाव संभव है और जब जनता को विश्वास मिल जाता है तो जनता इतिहास लिख देती है और वही हुआ, इतिहास लिखा गया और टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बन गई। थलापति विजय तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। तमिलनाडु में डीएमके की हार अचानक नहीं हुई है, इसके पीछे कई कारण थे जो धीरे धीरे बनते गए। सबसे बड़ा कारण था एंटी इनकम्बेंसी, लोगों में सरकार के प्रति असंतोष था। इसके अलावा कुछ ऐसे बयान थे जिसने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया। साल 2023 में एमके स्टैलिन के बेटे उदयनिधि स्टैलिन ने सनातन को खत्म करने की बात कही। उन्होंने कहा था सनातन धर्म का विरोध करना ही नहीं बल्कि उसे खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने इसकी तुलना डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से की। इस बयान का पूरे देश में खूब विरोध हुआ था। वहीं दूसरी तरफ एक्टर विजय सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। आज देखिए, जो सनातन को खत्म करने चले थे वो खुद सत्ता से बाहर हो गए। जमीनी स्तर पर भी कई ऐसे मुद्दे थे जिनसे जनता परेशान थी।
रोजगार, महंगाई और स्थानीय समस्याएं धीरे धीरे बड़े मुद्दे बन गए। लेकिन सबसे बड़ा कारण था वोटों का बंटना। जब एक नया विकल्प सामने आया तो लोगों ने पुराने विकल्पों से दूरी बना ली। अब एक्टर विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। थलापति विजय के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि क्या वो अपने वादों को पूरा कर पाएंगे या फिर जनता से किए गए ये वादे चुनावी जुमले बनकर रह जाएंगे। एक्टर विजय की जीत और उनके वादों के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में।